Hello everyone, welcome back to my channel. Starting from गंगूबाई टू हाईवे टू डियर जिंदगी, इन सारे रोल्स के लिए आलिया को बैक करना पड़ा था डायरेक्टर के पास जाके। आलिया के करियर की ज़्यादातर मूवीज़ में और डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस थी ही नहीं। या तो वो आलिया ने खुद रोल के लिए डायरेक्टर के पास जाके बैक किया या फिर करण जौहर ने आलिया के लिए ये रोल बैक किया। वी ऑल नो हाउ ऑब्सेस्ड करण जौहर इज़ आलिया विथ आलिया भट्ट। कॉफ़ी विद करण के हर सीजन में आलिया को बेस्ट एक्टर बोलना हो या बाकी एक्ट्रेस के साथ आलिया को कंपेयर करना हो, आलिया को प्रमोट करना हो, उन्हें अच्छा बोलना हो, वह एक भी मौका नहीं छोड़ते। नाउ अकॉर्डिंग टू करण, आलिया उनकी डॉटर की तरह है, इसलिए ही कास्ट हर मोस्ट ऑफ हिज मूवी। ऑल्सो करण ने ऐसा कई बार बोला है दैट ही विल कास्ट हुएवर ही वांट इज हैन ऑन मेरी। अगर आपको देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो। तो खुद की मूवी में आलिया को कास्ट करने तक तो ठीक है, बट दूसरों को भी जाकर कन्विंस करना है कि वो आलिया को कास्ट करे उनकी मूवी में, ये तो गलत बात है। ऐसा वो अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट दूसरों की मूवी में किसी और एक्टर्स को चांस मिल सकता था। बट करण ने पूरी कोशिश किया कि सिर्फ आलिया को ही हर मूवी में मौका मिले। इवन आलिया का जो लास्ट मूवी था जिगरा, उसको भी वसन बल्ला ने डायरेक्ट किया था। वहाँ भी करण ने काइंड ऑफ वसन बल्ला को फोर्स किया था कि वह आलिया को कास्ट करे। सो करण सेइंग, सो दैट ईमेल वाज सेंड, आई वाज लाइक व्हाई डिड यू डू दिस। अगर आप आलिया के करियर के स्टार्टिंग से देखोगे तो ऐसा ही चलता आ रहा है। तो वह खुद रोल्स के लिए बैक करती है या करण उसके लिए यह काम करते हैं। जैसे कि हमें पता है आलिया ने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के थ्रू डेब्यूट किया था और उसके बाद आलिया ने हाईवे में काम किया था, विच वॉज डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली ने रिवील किया था दैट आलिया वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर हाईवे, एंड इवन उन्होंने ये भी मेंशन किया था दैट वो किसी मैच्योर एक्टर को इस रोल के लिए कास्ट करना चाहते हो, बिकॉज यह एक सीरियस रोल था और काफ़ी मैच्योरिटी इसके लिए चाहिए थी। तो वह एक ओल्डर एक्टर को इस मूवी के लिए कास्ट करना चाहते थे, एंड यहाँ उन्होंने ऐश्वर्या खराय का नाम भी मेंशन किया था दैट ही वांट्स टू कास्ट समवन लाइक ऐश्वर्या, बट लेटर करण जौहर ने इम्तियाज़ को रिक्वेस्ट किया था कि वो आलिया को कास्ट करे। नाउ इस टाइम तक इम्तियाज़ को यह भी नहीं पता था कि आलिया कैसी एक्टिंग करती है। इन्होंने आलिया भट्ट की डेब्यूट मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा भी नहीं था, तो इससे पता चलता है कि ही डिड नॉट वांट टू कास्ट हर। उन्हें डाउट था कि आलिया जो उस टाइम पे सिर्फ 21 ईयर की थी, उन्हें यह रोल पिक करेगा। बट करण यहाँ इम्तियाज़ को कन्विंस करते हैं आलिया विल बी गुड चॉइस, एंड तब जाके इम्तियाज़ ने अली को कास्ट किया। तो यहाँ करण लिटरली बाकी एक्टर्स को आलिया से रिप्लेस कर रहे थे। और इसके बाद ऐश्वर्या या इंटरव्यू तो अपने देखा ही होगा, जहां वह इस बिवरेज को कॉल आउट करती है। तो 2015 में आलिया ने शाहिद कपूर के अपोजिट शानदार मूवी में काम किया था। नाउ इस मूवी के डायरेक्टर थे विकास बहल, एंड उनके लिए मूवी का फर्स्ट चॉइस थी दीपिका पादुकोण, बट अपेरेंटली यहाँ पे दीपिका ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था फॉर सम रीजन। उसके बाद भी आलिया वॉज नॉट इवन द सेकेंड चॉइस, बट देन मूवी का प्रोड्यूसर ने उन्हें कन्विंस किया था दैट वह आलिया को कास्ट कर ले, एंड हु वाज द प्रोड्यूसर, करण जौहर। तो आप समझ ही सकते हो यहाँ किसने कन्विंस किया। सेम थिंग हैपन ड्यूरिंग डियर जिंदगी। इस मूवी में बेसिकली 3 प्रोड्यूसर थे, गौरी खान, गौरी शिंदे, इंग्लिश विंग्लिश जैसी मूवी प्रोड्यूस किया था, एंड करण जौहर। नाउ गौरी शिंदे यहाँ पे एक मैच्योर एक्टर को कास्ट करना चाहती थी। कैटरीना कैफ एंड प्रीति जिंटा चोपड़ा जैसे एक्टर्स को वो कास्ट करना चाहती थी जो लुक वाइज थोड़ा मैच्योर दिखे। बट देन करण जौहर ने गौरी शिंदे को कन्विंस किया दैट वो आलिया भट्ट को ही कास्ट करे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम आलिया वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस रोल। नाउ यहाँ आप कह सकते हो कि करण खुद भी इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने आलिया भट्ट को यहाँ कास्ट किया होगा। बट करण वॉज नॉट ओनली द प्रोड्यूसर दिया। और यह भी हमें नोटिस करना होगा, अगर आप टीम वर्क कर रहे हो तो आपके टीम के बाकी मेंबर के भी ओपिनियन है, उसे भी यहाँ आपको कंसीडर करना चाहिए। बट ऑब्वियसली यहाँ करण ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने यहाँ आलिया को ही कास्ट किया। इवन करण जौहर ने संजय लीला भंसाली को रिक्वेस्ट किया था कि वो आलिया को उनकी मूवी में कास्ट कर ले, और इसके बाद भंसाली ने इंसा अल्लाह नाम की मूवी में आलिया को कास्ट भी कर लिया था, बट किसी रीज़न से वो मूवी कैंसिल हो गया था एंड दे कुड नॉट मेक। और आलिया भट्ट को जब ये पता चला तो शी क्राइड एंड लॉक्ड हरसेल्फ इन द रूम। एंड फिर भानुशाली ने गंगूबाई में आलिया को कास्ट किया। नाउ अब उन एक्ट्रेस के बारे में सोचो जिनको आलिया ने कितने सारे मूवी में रिप्लेस कर दिया था। आलिया का एक मूवी कैंसिल हो गया था, शी लॉक्ड हरसेल्फ इन द रूम। मेन बाय उन्हें पता नहीं कितने एक्ट्रेस को उनके मूवी में रिप्लेस कर लिया था,
उनके बारे में भी शायद वह कभी सोची भी होगी। एंड जस्ट बिकॉज़ शी हैज़ सम प्रीवियस इसलिए भानुशाली ने उन्हें रोल ऑफर कर दिया। संजय लीला भानुशाली एक साथ कौन काम नहीं करना चाहता है, कितने आउटसाइडर उनके साथ काम करना चाहते हैं, बट क्या उनके पास ये प्रिविलेज होगा कि वह भानुशाली की मूवी ना मिलने की वजह से रोए और अपने आप को रूम में लॉक कर लिए और उनके बाद भानुशाली उन्हें दूसरी मूवी ऑफर कर दे। सो जस्ट बिकॉज शी इज प्रिविलेज, करण जौहर एंड महेश भट्ट के सपोर्ट उनके पास है, इसलिए वो ऐसा कर सकती है। सेम थिस हैपेंड ड्यूरिंग कलंक। आलिया ने यहाँ अभिषेक वर्तमान जो कलंक के डायरेक्टर हैं उनको कॉल करके बोला था, इफ़ यू डोंट टेक मी इन दिस मूवी आई विल बी रियली अपसेट। सो यह जो प्रीवियस है ना, डायरेक्टर को कॉल करके बोलना मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, या फिर मूवी कैंसिल होने पर रोना, खुद को रूम में लॉक कर लेना, यह प्रीवियस सबके पास नहीं होता। जैसे एक बार रोहित शेट्टी ने बोला था कि वो सारा खुद ही चलकर उनके पास आई थी और उन्होंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया था कि वह रोहित उनकी मूवी में कास्ट कर ले। तो अगर यहाँ सारा की जगह एक आउटसाइडर होती और वह रोहित के पास जाकर ऐसे रिक्वेस्ट करते, तो क्या रोहित उन्हें भी एक मूवी ऑफर कर देते? तो ये जो प्रिविलेज है सिर्फ इन स्टार किड्स के पास ही होता है, एंड वन ऑफ देम इज आलिया। उन्होंने बॉलीवुड के ऑलमोस्ट हर बेस्ट डायरेक्टर के साथ काम कर लिया है। इम्तियाज़ अली, संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना एक एक्टर का ड्रीम होता है, एंड यहाँ करण ने काफ़ी इजी आलिया के लिए काम कर दिया था। इवन RRR में जहाँ आलिया का एक कैमियो रोल था, उसके लिए भी आलिया ने SS राजामौली जो इस मूवी के डायरेक्टर थे उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि वह उन्हें इस मूवी में कास्ट कर ले। हैदराबाद एयरपोर्ट में आलिया राजामौली से मिली थी एंड वहाँ उन्होंने राजामौली से एक्सप्रेस किया था दैट शी वांट्स टू वर्क विद हिम नो मैटर व्हाट। तो वो उनके साथ काम करने के लिए कुछ भी करेगी। एंड कीप इन माइंड, ये उस टाइम की बात है जब राजामौली एक्चुअली RRR में सीता के रोल के लिए एक एक्ट्रेस को ढूंढ रहे थे। मे बी का मेन लीड उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, बट फीमेल लीड के लिए उस टाइम वह कंफर्म नहीं थे। एंड एग्जैक्टली उसी टाइम आलिया उससे काम करने के लिए डिज़ायर एक्सप्रेस करती है। तो इसका मतलब आलिया को पता था दैट राजामौली उस मूवी के लिए एक एक्ट्रेस को ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, और यह बातें सिर्फ इनसाइडर को ही पता होगा जिसके पास बहुत बड़ा कनेक्शन है। सो वन डे और अनदर सी यूज हर पावर टू गेट द रोल। तो आप देख सकते हो कैसे करण जौहर और आलिया ने अपने पावर का मिसयूज किया। अगर आप आलिया के सिनेमेटोग्राफी देखोगे तो उनकी ज़्यादातर लीड मूवी या तो करण जौहर के साथ है, या फिर करण एंड आलिया ने उस रोल के लिए खुद जाके बैक किया ताकि डायरेक्टर उन्हें अपनी मूवी में काम करने थे ना। कुछ लोग इस चीज़ को डिफेंड करते हुए बोलेंगे दैट आलिया इज ए गुड एक्ट्रेस एंड उन्होंने हर मूवी में अपनी एक्टिंग स्किल प्रूव किया है, वो उन रोल को डिजर्व करती है। बट दिस इज नॉट द पॉइंट। देयर आर सो मैनी एक्टर्स जस्ट लाइक आलिया। आलिया से भी अच्छी एक्ट्रेस है हमारी इंडस्ट्री में। एंड अगर आप देखो तो शुरू से ही जिस तरीके का सपोर्ट आलिया को मिल रहा है, बैक टू बैक गुड स्क्रिप्ट मिल रहा है, बेस्ट डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज अगर किसी और को भी मिलेगा तो दे विल डेफिनेटली गिव देयर बेस्ट एंड प्रूव देमसेल्फ। ऑल्सो यहाँ आलिया एंड करण को पता था दैट वह खुद जाके उन मूवी के लिए पिक कर रहे हैं, और इसके बाद भी अगर उनकी एक्टिंग से वो प्रूव ना कर सके तो बाद में जाके कोई उन्हें कास्ट नहीं करेगा। एंड आप ये भी नहीं कह सकते हैं दैट आलिया वॉज द ओनली चॉइस फॉर दैट मूवी जस्ट बिकॉज आलिया ने ऑलरेडी उन मूवी में काम कर लिया है, इसलिए हमें लगता है दैट सी वॉज द बेस्ट ऑप्शन। बट वॉट इफ उन डायरेक्टर के माइंड में कोई और एक्ट्रेस थी एंड वह उस रोल को और ही अच्छे से निभा सकती थी। जैसे जिन मूवी के बारे में हमने अभी बात किया है उनके डायरेक्टर का एक ही डिमांड था दैट ह्यूमन मैच्योर लेकिन एक्ट्रेस चाहिए, और उस टाइम आलिया से 21-22 ईयर की थी एंड लुक वाइज वह एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह लगती थी, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, टू स्टेट, ये सब मूवी उनके लिए ठीक था। बट डियर जल्दी हाईवे जैसी मूवी में डायरेक्टर एक मैच्योर एक्ट्रेस को ढूंढ रहे थे, तो शायद इन सारी मूवी में एक न्यू टैलेंट को मौका मिल सकता था या एक टैलेंटेड आउटसाइडर को मौका मिल सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल इन माय ओपिनियन प्रातिभा APT या मुराल ठाकुर जैसे एक्ट्रेस हाईवे के लिए बहुत अच्छी चॉइस होती है। एंड इवन ऐश्वर्या राय वॉज अ गुड चॉइस। तो ऐसे में बहुत लोगों को यहाँ मौका मिल सकता था। तो आप इस प्रिविलेज को सिर्फ यह बोल के डिफेंड नहीं कर सकते दैट शी वॉज ए गुड एक्ट्रेस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।